नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पर हमारा खास शो बॉलीवुड तड़का, जहां होती है बॉलीवुड की क्रिस्पी और चटपटी खबरों की भरमार। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे और बात करेंगे ग्लैमरस दुनिया की। आपको ये तो पता ही होगा कि ग्लैमर की चमकदार दुनिया हर किसी को कहीं ना कहीं आकर्षित करती है और बॉलीवुड में हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कई लोगों को बहुत स्ट्रगल के बाद बॉलीवुड में काम मिलता है, तो कुछ किस्मत के धनी लोगों को घर बैठे ही स्टार बनने का मौका मिल जाता है। बात कुछ ऐसे ही सितारों की आज हम करेंगे जिन्हें बैठे बिठाए फिल्म ऑफर हो गई और वो स्टार बन गए। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आउटसाइडर लोगों के लिए प्रेरणा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना को बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका कैसे मिला? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प कहानी के बारे में। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भांबला में हुआ था। उनकी मां का नाम आशा रनौत है, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, और पिता अमरदीप रनौत हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं। बता दें कि कंगना अपनी आजादी और अपने करियर की चाह को लेकर 16 साल की उम्र में दिल्ली आ गई थी। हालांकि उनके पेरेंट्स को उनका ये डिसीजन पसंद नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने कंगना को किसी भी प्रकार की मदद के लिए मना कर दिया। कंगना दिल्ली तो आ गई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है। लेकिन एक कहावत है ना कि जौहरी को ही हीरे की परख होती है, इसलिए शायद कंगना बॉलीवुड में इतना चमक गई। कंगना की खूबसूरती को देखकर एक एलिट मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें उनकी मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया। कंगना ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन वो मॉडलिंग में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वहां उन्हें क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं दिखा। तभी कंगना ने फैसला लिया कि वो एक्टिंग में अपना हाथ आजमाएंगी, और इसी के लिए उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के कई प्लेस में उन्होंने एक्टिंग की, जिसने कंगना को मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके लिए उन्होंने आशा ड्रामा स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया। अनुराग बासु की मुंबई की एक कॉफी शॉप में कंगना पर अनुराग की पहली नजर पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म गैंगस्टर के लिए कंगना को एक रोल ऑफर कर दिया। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जब 2016 में यह फिल्म रिलीज हुई, तब कंगना को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सराहा, और उन्होंने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल के साथ और भी कई सारे अवार्ड जीते। साल 2006 में उन्होंने मोहित सूरी के फिल्म लम्हे की, जिसमें एक बार फिर उन्हें सराहा गया, जिसके बाद उन्होंने शाकालाका बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, मधुर भंडारकर की फैशन, जो कि उनके करियर की लैंडमार्क साबित हुई, और वंस ओपन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में की। आपको बता दें कि आज वह बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं। अब बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु की। बिपाशा बसु को बी टाउन का सबसे बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस के रूप में माना जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। बिपाशा बॉलीवुड कई हॉरर फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और बंगाल फिल्मों में भी वो सक्रिय रही हैं। बिपाशा के बॉलीवुड में आने के पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। आइए आपको बताते हैं बिपाशा की बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई। ये साल 1996 की बात है।
जब मेहर जासिया ने बिपाशा बासु को कोलकाता के एक होटल में देखा था। उन्होंने बिपाशा को मॉडलिंग में कोशिश करने का सुझाव दिया और उन्होंने ऐसा ही किया। मॉडलिंग के बाद बिपाशा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए थे और उन्होंने तुरंत एंट्री कर ली। बता दें कि बिपाशा बासु एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री हैं। बिपाशा बासु का जन्म हिंदू बंगाली परिवार में 7 जनवरी 1978 को नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में कोलकाता से की थी। मॉडलिंग करियर के दौरान उनकी मुलाकात अर्जुन रामपाल की पत्नी और मॉडल मेहर जासिया से हुई। उन्होंने उन्हें गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल में भाग लेने को कहा और भाग्यवश बिपाशा बासु इसकी विजेता भी बनी। बिपाशा बासु ने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत वर्ष 2001 में अब्बास निर्देशित फिल्म अजनबी से की थी। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म में उनके अलावा बॉबी देओल और करीना कपूर भी मुख्य भूमिका में थे। अजनबी फिल्म में वह नकारात्मक भूमिका में नजर आई थी, जिसके बाद उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सराहा गया। बिपाशा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। साल 2003 में प्रदर्शित फिल्म जिस्म बिपाशा बासु के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में बिपाशा फिर से नेगेटिव किरदार में नजर आई थी। जिस्म में बिपाशा के अपोजिट अभिनेता जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में थे। बिपाशा और जॉन की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और यह फिल्म भी सफल साबित हुई। इन सब के साथ अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। अक्षय कुमार के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर अगर कोई फिल्म बने तो वो एक मजेदार फिल्म होगी। उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे जानकर आप शॉक हो जाएंगे। अक्षय के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर आइए जानते हैं उनकी कहानी। अक्षय ने अपना बचपन दिल्ली की चांदनी चौक में बिताया और उसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने भारत में ही ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि वह मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। उनके पिता ने जैसे तैसे पैसे बचाए और उन्हें थाईलैंड भेज दिया। अक्षय बैंकॉक गए जहां उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और 5 साल उन्होंने थाईलैंड में बिताए और थाई बॉक्सिंग भी सीखी। अब आप समझ ही गए होंगे कि अक्षय अपनी मूवीज में अपने स्टंट के लिए कैसे मशहूर हैं। उस दौरान थाईलैंड में उन्होंने वेटर और शेफ का भी काम किया क्योंकि वह अपने परिवार से और पैसे नहीं लेना चाहते थे, बल्कि अपने दम पर भी कुछ चीजें सीखना और करना चाहते थे। बैंकॉक से मुंबई लौटकर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और फिर अक्षय कुमार के फोटोग्राफर दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी और अक्षय मॉडल बन गए। इस बीच उन्होंने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के बैंगलोर के लिए फ्लाइट मिस कर दी थी, जिसके चलते अक्षय बैंगलोर नहीं जा सके, तो वो कुछ प्रोड्यूसर से मिलने के लिए निकल पड़े। बस फिर आप इसे बड़ी किस्मत कह सकते हैं। लेकिन उस दिन उन्हें पहली बॉलीवुड फिल्म ऑफर की गई थी। इसके अलावा उस दौरान वह कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर भी रहे थे। फिर वह उसी दिन फिल्म स्टूडियो पहुंचे अपना पोर्टफोलियो लेकर और उस शाम अक्षय कुमार को प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म दीदार के लिए साइन किया। अक्षय कुमार को लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म मिली 1991 में, जिसका नाम था सौगंध। इसके बाद उन्होंने 1-2 और फिल्में की, लेकिन वह अपना जादू नहीं चला सके।
फिर अगली फिल्म खिलाड़ी उनकी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, जिससे उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मूवी की वजह से अक्षय कुमार को उनका निकनेम खिलाड़ी मिला। अक्षय कुमार ने अब तक हिंदी सिनेमा में अपनी कई अमेजिंग मूवीज दी हैं। अक्षय कुमार को 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं और उन्हें अपनी फिल्म रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए साल 2016 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सरकार ने पद्म श्री से भी नवाजा। तो दोस्तों, यह थी कहानी बॉलीवुड के अक्षय कुमार की और उनके अब तक के सफलता की सफर की। अब बात करते हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल को ओम शांति ओम, रॉक ऑन और कई और फिल्मों के लिए जाना जाता है। आखिर इन्होंने कैसे बॉलीवुड में कदम रखा, ये जानना भी आपके लिए खास होगा। कैसे उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम कमाया और कैसे वो एक फेमस स्टार के रूप में जाने लग गए। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन रामपाल ने बॉलीवुड में एंट्री कैसे ली? अगर नहीं तो आगे जरूर देखें। 26 नवंबर 1972 को जन्मे अर्जुन रामपाल के पिता का नाम अमरजीत रामपाल और मां का नाम गोविंद रामपाल है। उनका जन्म तो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, पर पढ़ाई तमिलनाडु के कोडाई कनाल इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। अभिनेत्री किम शर्मा उनके रिश्ते की बहन है। अर्जुन रामपाल ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया था, मगर बाद में उन्होंने एक्टर, प्रोड्यूसर और टीवी होस्ट के रूप में भी पहचान बनाई। अर्जुन रामपाल ने पूर्व मिस इंडिया और सुपर मॉडल मेहर जेसिया से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं। आजकल उनकी एक कंपनी है जो देश में होने वाले बड़े बड़े आयोजनों जैसे IPL, फिल्म लॉन्चिंग पार्टी और F1 रेस के बाद की पार्टियों को आयोजित करती है। उनकी कंपनी का नाम LAP यानी लॉग एंड पार्टी है। अर्जुन रामपाल ने अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और साल 2001 में निर्देशक अशोक मेहता ने उन्हें अपनी फिल्म मोक्ष के लिए साइन कर लिया था। लेकिन इस फिल्म के पहले अर्जुन रामपाल की दूसरी फिल्म प्यार, इश्क और मोहब्बत रिलीज हो गई। हालांकि दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही, पर इसमें अर्जुन रामपाल के काम की बहुत प्रशंसा की गई। अपनी शुरुआती फिल्मों में अच्छे अभिनय से उन्होंने खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में भी साबित किया। अर्जुन रामपाल ने साल 2010 में फिल्म राजनीति से भी सबको प्रभावित किया। इस फिल्म के लिए उन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला था। इससे पहले उन्हें साल 2008 में फिल्म रॉक ऑन के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। उनकी कुछ अन्य प्रमुख फिल्में ऐलान, दिल का रिश्ता, असंभव, हाउसफुल और राजनीति है। एक सुपर मॉडल से लेकर हर तरह की भूमिकाओं में सक्षम अभिनेता तक का सफर अर्जुन रामपाल ने बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं भूमि पेडनेकर की। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भूमि पेडनेकर बॉलीवुड फिल्मों में आने से पहले 6 साल से ज्यादा समय तक यशराज फिल्मों में सहायक के रूप में काम कर रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सहायक से लीड रोल करने लगे? ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम इनकी कहानी जानेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। भूमि पेडनेकर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड में फिल्म दम लगा के हईशा के संध्या के रूप में जानी जाती हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल डेब्यू से भी नवाजा गया था। भूमि पेडनेकर का जन्म 1985 में मुंबई में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले भूमि यशराज फिल्म्स में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम करती थी।
इसी दौरान निर्देशक मनीष शर्मा ने भूमि का अभिनय के लिए प्रति लगाव देख उन्हें अपनी आगामी फिल्म के लिए साइन कर लिया। भूमि ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म दम लगा के हाइशा से की थी और वो यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर की टीम से बाहर आकर उनकी फिल्मों की हीरोइन बन गई। इस फिल्म में उन्होंने एक मोटी लड़की की भूमिका निभाई थी। आयुष्मान खुराना के अपोजिट आई भूमि ने इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। साल 2015 में ही भूमि वेब सीरीज मैन्स वर्ल्ड में नजर आई। यह सीरीज लिंग असमानता के ऊपर थी, जो कि YouTube पर 29 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। इसमें भूमि के अलावा परिणीति चोपड़ा, कल्कि कोलचिन और ऋचा चड्ढा भी नजर आए थे। वर्ष 2016 में भूमि सिल्वर स्क्रीन से गायब रही, लेकिन अगले साल 2017 में उन्होंने 2 धमाकेदार फिल्मों से एक बार फिर क्रिटिक्स को उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। वर्ष 2017 में वह टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आई। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन पर रोमांस करती हुई दिखाई दी थी। सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद भूमि एक बार फिर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म शुभ मंगल सावधान में नजर आईं। इस फिल्म में पुरुषों की परेशानी को दिखाया गया था। दोनों की गजब की केमिस्ट्री ने एक बार फिर से दर्शकों और क्रिटिक्सों का दिल जीत लिया। तो ये थी भूमि पेडनेकर की कहानी, कैसे उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी। अब आपको बताते हैं जितेंद्र कुमार की कहानी, कैसे वो एक नॉर्मल फैमिली से सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार जितेंद्र भी गलती से बॉलीवुड में आ गए। जितेंद्र का परिवार गहनों का बिजनेस करता था, तो ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र एक्टर बन गए और फिल्में करने लगे। इतने फेमस एक्टर की कहानी जानने के लिए आपको इच्छा तो जरूर होगी, इसलिए तो हम हाजिर हैं आपके सामने जितेंद्र की कहानी लेकर। क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को मुंबई में रवि कपूर के रूप में हुआ था। जितेंद्र ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी की है। उनका एक बेटा तुषार कपूर जो बॉलीवुड अभिनेता है और एक बेटी एकता कपूर है जो कि फिल्म निर्माता है। 1959 में मशहूर फिल्ममेकर वी शांता राम ने संध्या एक्ट्रेस के बॉडी डबल के रूप में जितेंद्र को कास्ट किया और इस तरह फिल्मों में उनकी एंट्री हो गई। वी शांता राम के 1964 में आए फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के जरिए वो बॉलीवुड में लॉन्च हुए। जितेंद्र ने 1967 में रविकांत नागाइश की फिल्म फर्ज से लोकप्रियता हासिल की। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई थी। इसके बाद जितेंद्र ने एक स्टाइल आइकॉन बन गए। इस फिल्म ने उन पर फिल्माया गया मोहम्मद रफी का गाया गीत मस्त बहारों का मैं आशिक इतना हिट रहा कि उस गीत में उनकी टी शर्ट और उनके सफेद जूते उनकी पहचान बन गई। फर्ज, हमजोली और कारवा जैसी फिल्मों में उनके गहन और जीवंत नेत्र के लिए उन्हें जंपिंग जैक ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। जितेंद्र ने अपनी बेटी एकता कपूर द्वारा निर्देशित और निर्मित लोकप्रिय टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बूढ़ा आदमी का भूमिका निभाई। 2002 में जितेंद्र को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी जितेंद्र की कहानी कि कैसे ये एक आम आदमी से स्टार बन गए और कैसे ये बॉलीवुड में चमक गए। क्या आपको पता है कि माधुरी दीक्षित भी इस लिस्ट में शामिल है? उनकी भी कहानी कुछ हटकर है। उन्हें भी बिना मेहनत के फिल्म मिली। माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। जब माधुरी महज 15 साल की थी तब उनका डांस परफॉर्मेंस देखने पर एक फिल्म डायरेक्टर से उनका संपर्क हुआ। हालांकि उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके माता पिता
इसके खिलाफ थे, तो फिर कैसे उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा? आइए जानते हैं इनकी भी अनोखी कहानी के बारे में। हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग दीवा भी हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री और सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। इसके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू छाया कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। माधुरी दीक्षित की शादी डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ हुई है। उनके 2 बच्चे भी हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का पहला नामांकन भी मिला। इस फिल्म का गाना 1 2 3 आज भी माधुरी दीक्षित का आइकॉनिक सॉन्ग माना जाता है। इस सफल फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ उन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से अधिकतर उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। साल 1990 में उन्होंने आमिर खान स्टार फिल्म दिल की। हर फिल्म की तरह उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। उनके करियर को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन की। इस फिल्म में उन्होंने निशा की भूमिका अदा की थी। यह हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई की थी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। इस फिल्म में उनके किरदार के लिए आलोचकों से बहुत अच्छी और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड 7 सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। बाद में साल 2002 में सनी देओल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने इस फिल्म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म के बाद तो माधुरी दीक्षित हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मनोरंजित करती रही। इसके बाद तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताओं के पैमाने बनाए। साल 2006 में फिल्म आजा नचले से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी की। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन माधुरी के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा। इसके बाद डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत साल 1985 में राजश्री प्रोडक्शन के शो पेइंग गेस्ट से की थी। वह इस शो में मेहमान की भूमिका में नजर आई थी।
इसके बाद साल 2001 में वह सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में नजर आई। दीक्षित बतौर जज डांस बेस्ट रियलिटी शो नच बलिए में भी नजर आ चुकी हैं। साथ ही वह डांस बेस्ट रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4, 5, 6, 7 में बतौर जज नजर आ चुकी हैं। माधुरी की कहानी को जानकर आप शॉक तो जरूर हो गए होंगे। इतनी फेमस एक्ट्रेस की ये थी दिलचस्प कहानी। अब हम बात करेंगे परिणीति चोपड़ा की। बॉलीवुड में आने से पहले परिणीति चोपड़ा यशराज फिल्म्स में काम करती थी। वो लंदन से बिजनेस मार्केटिंग की पढ़ाई करके इंडिया आई थी और यहाँ वो बॉलीवुड दुनिया में मार्केटिंग में काम कर रही थी। जब वो मार्केटिंग की दुनिया में थी तो फिर वो कैसे एक्टिंग लाइन में एंटर कर गई, आइए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में। परिणीति चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं, जो कि हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। लोग उन्हें प्यार से परी भी कहते हैं। वे अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बनाना चाहती थी, लेकिन मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद जब वे भारत लौटी तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट के तौर पर यशराज फिल्म्स के साथ काम शुरू किया। यशराज की फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल के निर्देशक मनीष शर्मा ने उनसे कहा कि उन्हें फिल्मों की मार्केटिंग के बजाय उन्हें एक्टिंग करना चाहिए। परिणीति ने उनकी बात मानी और लेडीज वर्सेस रिकी बेल में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। उन्हें उनकी पहली ही फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला, हरियाणा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है और उनकी मां का नाम रीना चोपड़ा है। परिणीति 17 साल की उम्र में लंदन चली गई थी, जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक अभिनेत्री के तौर पर हुई थी। उनके काम की आलोचकों ने भी काफी तारीफ की। वे फिल्मों के साथ साथ कई ब्रांड्स भी एंडोर्स करती हैं। परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल निभाया फिल्म इश्कजादे में। यह उनकी दूसरी फिल्म थी। यह कॉमर्शियल तौर पर सफल भी थी, साथ ही इसे समीक्षकों ने सराहा भी। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस और हंसी तो फंसी फिल्मों में भी परिणीति के काम को सराहा गया। परिणीति की पिछली रिलीज फिल्म जबरिया जोड़ी थी, जो कि असफल रही थी। आशा है कि आने वाले समय में ये एक्ट्रेस और भी अच्छी फिल्में अपने प्रशंसकों के लिए लेकर आएंगी। तो ये थे वैसे एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम जिन्होंने बिना मशक्कत के फिल्मी दुनिया में कदम रखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगी आपके सामने कुछ नई इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तमाम खबरों और क्रिस्पी बॉलीवुड न्यूज के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।